हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, और आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हीट निकलती है या हीट एब्जॉर्ब होती है, उसके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शन को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? यहाँ पे जो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, ओके, और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। ओके, दोनों वर्ड का मतलब आपको पता चला है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड और एंडो का मतलब होता है इनसाइड। और थर्मिक का मतलब होता है हीट, और यहाँ पे भी थर्मिक का मतलब हो गया है हीट। क्लियर? तो एक्सोथर्मिक का मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ क्या होती है, मतलब बाहर की तरफ क्या निकलती है, हीट निकलती है। ओके, मतलब तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर उस रिएक्शन को करने के लिए यदि हीट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, मतलब जब वो कोई भी दो आप केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाओ और उनके बीच में अगर केमिकल रिएक्शन होती है, और केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के टाइम यदि उसके अंदर क्या निकलती है, अगर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, इसी तरीके से ऐसे मतलब यदि आप कोई भी दो केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाओ, ओके, और यदि उन केमिकल सब्सटेंसेस को मिला दिया लेकिन वो आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उसको क्या दें, कोई एनर्जी दें, ओके, कोई मतलब एनर्जी की फॉर्म में अगर आप उसको हीट एनर्जी दो, कोई भी दूसरी तरह की सोलर एनर्जी दो, ओके, कोई सी भी एनर्जी का मतलब उसको प्रोवाइड करो, तो वो उस एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद में यदि कोई केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में कोई रिएक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो कुल मिला के ऑल ओवर क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसको आप जिसमें क्या करेंगे, दो सब्सटेंसेस को आप मिला दिया, ओके, और मतलब दोनों सब्सटेंसेस को मिलाने के अंदर क्या होता है कि उनके बीच में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो और रिएक्शन तो स्टार्ट होने के साथ साथ तो क्या होती है कि वो रिएक्शन करते हैं दोनों केमिकल सब्सटेंसेस और नया सब्सटेंसेस भी बनाते हैं। ओके, और पर प्लस उसके साथ में हीट और मतलब क्या होती है, एनर्जी जो होती है और प्रोड्यूस होती हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक एकदम एक्सोथर्मिक का अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि दो केमिकल सब्सटेंसेस को के बीच में आपको केमिकल रिएक्शन करवानी है, तो उसके लिए आपको क्या देनी पड़ती है, कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो दोनों केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं केमिकल रिएक्शंस करते हैं और एक नया प्रोडक्ट जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्लियर? इस पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर्स के अंदर क्या है कि मतलब क्या बताया गया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बताया गया है। ओके, मतलब इस ये जो फर्स्ट जहां मेरा एरो है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या कर रहा है, ये पिक्चर शो कर रही है। इस पिक्चर्स में ये बताया गया है कि इस फ्लास्क के अंदर क्या करे हैं, हमने दो केमिकल सब्सटेंसेस डाले हैं, उनको दो केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में क्या हुई है, कोई रिएक्शन हुई है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। ओके, भी नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसके साथ साथ में क्या निकल रही है, अगर हीट एनर्जी निकलती है, कोई भी हीट निकलता है मतलब, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब कैसे समझेंगे कि आप हीट निकल रही है वहां पे, तो वो क्या होता है कि जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, जब अगर वो फ्लास्क गर्म होता है या फिर ठंडा होता है, वो हमें ये बताता है कि मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि मतलब अगर हीट निकल रही है तो क्या निकल रही है, वहां पे एनर्जी जो है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि a reaction that releases energy from the system in the form of heat। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा कि यदि आप दो सब्सटेंसेस को मिलाओ और उनके बीच में केमिकल रिएक्शन के साथ साथ में नया प्रोडक्ट बनेगा, नया प्रोडक्ट के साथ में यदि हीट निकलती हो एनर्जी की फॉर्म में, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरीके से एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, वो एकदम जस्ट अपोजिट होती है एक्सोथर्मिक के। एंडोथर्मिक के अंदर क्या होगा, जैसे सपोज ये कॉनिकल फ्लास्क लिया है, यहाँ पे आपने क्या डाल दिया, सब्सटेंसेस डाल दिए, दो या तीन केमिकल सब्सटेंसेस डाल दिए हैं, लेकिन उसको अगर मतलब वो कोई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस, लेकिन यदि आप उस मतलब इस कॉनिकल फ्लास्क को क्या दो, हीट मतलब इसको गर्म करो, तो वो केमिकल सब्सटेंसेस यदि रिएक्शन करने लग जाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन दैट द सिस्टम एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होगा कि दो केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाने पे क्या होता है, यदि उनके बीच में यदि आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन करवानी है,
तो आपको क्या करना पड़ता है, हीट जो होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है और उस हीट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब लेते हैं और उसके बाद में वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपको हीट देनी पड़ती है, ओके, तो उसको आप बोलोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हीट निकलती है उसको बोलोगे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। अब हम देखेंगे कि जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसके अंदर जब हीट निकलती है तो वो हमें देखना है कि कैसे निकलती है, क्या होता है कि हीट क्यों निकलती है। तो वो हमें समझेंगे कि जैसे जब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि जब ये मतलब ये जो फ्लास्क में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे मैं एरो घुमा रही हूँ वहां पे आप क्या होंगे, दो केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाया है, उनके बीच में रिएक्शन हो रही है। तो वहां पे जब इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होती है, हीट, मतलब इस सिस्टम के अंदर ये जो फ्लास्क आपको दिख रहा है ये एक सिस्टम समझ लीजिए, ओके। इस सिस्टम के अंदर क्या हो गया कि बहुत ज्यादा हीट जो है वो क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ओके। तो मतलब इस फ्लास्क के अंदर क्या है, हीट बहुत ज्यादा हो गई है, ओके। और यहाँ सराउंडिंग जो है उसके अंदर, मतलब इस फ्लास्क के चारों तरफ जो ये सराउंडिंग दे रही है यहाँ पे हीट कम है, ओके। तो हमेशा हीट क्या होती है, मतलब जहाँ ज्यादा हीट होती है वहां से क्या होती है, वो कम हीट की तरफ क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है, ओके। तो यहाँ पे जो हीट अगर इस केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब ये इसके अंदर क्या हो जाएगा कि सराउंडिंग के कंपैरिजन यहाँ पे हीट ज्यादा है सिस्टम के अंदर, क्लियर। तो यहाँ से हीट जो होगी वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग के अंदर क्या होगी, ट्रांसफर होना चालू हो जाएगी, मतलब निकलना चालू हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है वो जस्ट अपोजिट होता है, क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि ये कॉनिकल फ्लास्क में आपने दो केमिकल सब्सटेंसेस मिला दिए सपोज, ओके। ओके, यहाँ पे क्या है कि मतलब जब केमिकल रिएक्शन, मतलब पहली चीज है कि यहाँ पे जब हमने केमिकल दो सब्सटेंसेस को मिलाया है, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंसेस को, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुई है। मतलब इस फ्लास्क के अंदर, इस सिस्टम के अंदर क्या है कि मतलब सराउंडिंग के कंपैरिजन क्या है कि कम यहाँ पे हीट है, ओके। मतलब ये ओके, यहाँ पे हीट कम है, टेम्परेचर कम है इसका, ओके। यदि हमें इनके मतलब दो केमिकल सब्सटेंसेस को के बीच में अगर केमिकल रिएक्शन करनी है तो सराउंडिंग से हमें क्या करनी पड़ती है, मतलब जैसे बर्न करके कोई दूसरे प्रोसेस से क्या करना पड़ता है, हमें इस सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। उसके बाद में क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस जो होती है सब्सटेंसेस के बीच में स्टार्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है उसके अंदर क्या होता है कि सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मतलब केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन होती है ना, तभी मतलब क्या होती है, मतलब सराउंडिंग के कंपैरेटिवली क्या हो जाती है, वहां पे हीट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, उसकी वजह से हीट जो होती है वो बाहर निकलती है। लेकिन एंडोथर्मिक के अंदर क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। एंडोथर्मिक के अंदर केमिकल सब्सटेंसेस के जब आप मिलाते हैं तो वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, मतलब सराउंडिंग के कंपैरिजन वहां पे हीट कम है, ओके। तो सराउंडिंग से हमें क्या करनी पड़ती है, बर्न के माध्यम से उसको जला के किसी भी दूसरे मीडियम से क्या करना पड़ता है, हमें हीट प्रोवाइड करके केमिकल रिएक्शन करवानी पड़ती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उसके एग्जांपल्स जो है वो उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उसके कौन कौन से एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एज इन रेस्पिरेशन प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज। मतलब जो रेस्पिरेशन जो होता है जिसको हम बोलते हैं सांस लेना, वो भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ओके। और रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है ना तो इसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, और जिस भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं, क्लियर। तो पहला एग्जांपल आप दे सकते हैं रेस्पिरेशन, ओके। अब दूसरा एग्जांपल अगर आपको देना है एक्सोथर्मिक का तो वो क्या होगा, व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर एंड फॉर्म स्लैगलाइम एंड रिलीज एनर्जी, सो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का दूसरा एग्जांपल है कि जो क्विक लाइम होता है जब हम उसके अंदर क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, स्लैग लाइम बनता है, ओके। तो इस पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि जब क्विक लाइम स्लैग लाइम के अंदर कन्वर्ट होता है तो बहुत सारी एनर्जी जो होती है उसके अंदर एज अ हीट जो होती है वो मतलब रिलीज होती है, ओके। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों, क्योंकि मतलब जो भी रिएक्शन है उसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, ओके। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। इस पिक्चर्स के अंदर यही बताया गया है, आपने एक बीकर लिया है, वो भी आपको हार्ड ग्लास बीकर लेना है, ओके।
उसमें आप क्विकलाइम लेना है। क्विकलाइम किसको बोलते हैं हम, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है उसको हम क्विकलाइम कहते हैं। ओके, फिर जब आप इस क्विकलाइम के अंदर क्या करते हैं, ये वाटर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, स्लैगलाइम बनता है। स्लैगलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मतलब कहने का ये मतलब होता है कि जब क्विकलाइम से स्लैगलाइम का से हम स्लैगलाइम बनाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मतलब बहुत सारी हीट जो होती है वो निकलती है, जिसकी वजह से ये जो हार्ड ग्लास जो बीकर जो होता है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यहाँ पे यही बताया गया है कि क्विकलाइम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म स्लैगलाइम रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट, द बीकर्स बिकम हॉट एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस। मतलब यही बताया है कि जब भी क्विकलाइम जो होता है उसकी आप वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, मतलब उसमें वाटर ऐड करेंगे कुल मिला के, तो स्लैगलाइम बनेगा। इसकी वजह से क्या होगी, इस पूरी रिएक्शन के अंदर क्या होता है, बहुत सारी हीट जो होती है वो निकलती है, जिसकी वजह से बीकर जो होता है वो हॉट हो जाता है। हॉट होने का मतलब ये होता है कि मतलब ऑल ओवर जो है इस जो बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो मतलब उसका टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इस पूरी रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हीट जो होती है, हीट एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल के अंदर इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो दो एग्जांपल हो गए, एक तो रेस्पिरेशन हो गया, दूसरा ये हो गया कि क्विकलाइम से जब स्लैगलाइम का फॉर्मेशन करेंगे वो भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हो जाएगा एग्जांपल। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि मतलब आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, कोई भी दो एग्जाम्पल आपको वहां पे क्या है देने होते हैं, क्लियर। तो आप ये दो एग्जाम्पल वहां पे दे सकते हैं। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है उसके और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे वाटर और एसिड का जो रिएक्शंस जो होता है वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि इसके अंदर भी हीट रिलीज होती है। कैंपफायर है, रस्टिंग है, मतलब जंग लग जाना है किसी चीज का, न्यूक्लियर फिजन है, मतलब जब परमाणु वो होते हैं ना मतलब उसका परमाणु विसर्जन होता है तो उस समय भी बहुत सारी हीट रिलीज होती है। फ्रीजिंग वाटर टू आइस, जब हम पानी को मतलब क्या करते हैं, फ्रीज करके उसको आइस मतलब करते हैं ना, फ्रिज के अंदर रखते हैं, फिर वो आइस में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस के अंदर भी क्या होती है, बहुत सारी हीट जो होती है वो रिलीज होती है। इसीलिए ये जितने भी एग्जांपल्स जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं। तो आप मतलब मैंने ये आपको 5-7 एग्जांपल बताए, इसमें से आपको कोई से भी 2 या 3 एग्जांपल्स आप लर्न कर सकते हैं और एग्जाम के अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के ये एग्जांपल वहां पे दे सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है उसके एग्जांपल देखेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है कि आपको केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हीट जो होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हैं। तो कुकिंग इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन विच आर endothermic reactions, as cooking is not possible because of heating. Okay, मतलब जो कुकिंग जो होती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, और कुकिंग जो मतलब कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, क्यों, क्योंकि कुकिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, मतलब आपको कंपलसरी उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है, तभी हम कुकिंग कर सकते हैं। तो कुकिंग अगर हीट करनी मतलब किसी भी चीज को मतलब करवाने के लिए यदि आपको हीट देना पड़ता है, किसी भी रिएक्शन को करने के लिए अगर आपको हीट देना पड़ता है तो वो क्या होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक केमिकल मतलब रिएक्शन। ओके, तो कुकिंग जो है, किसी भी चीज को आपको पकाना है तो आपको नेचुरल हीट देनी पड़ेगी, इसलिए कुकिंग क्या है, उसके अंदर भी कुकिंग में क्यों केमिकल रिएक्शन है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुकिंग केमिकल रिएक्शन क्यों, क्योंकि कुकिंग के अंदर क्या होते हैं, 2 या 3 इंग्रेडिएंट्स को आपको मिलाते हैं और आपको अगर आप उसको हीट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, इसलिए वो एक केमिकल रिएक्शन। ओके, अब एंडोथर्मिक इसलिए है कि उसको आपको मिक्स करना है, तो मिक्स करने के बाद में अगर नया प्रोडक्ट बनाना है तो उसको हीट करना जरूरी है। अगर आप हीट दे रहे हैं तो वो क्या हो गया है, वो केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस जो होता है उसके अंदर सनलाइट इज रिक्वायर्ड, सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस जो होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जैसे प्लांट जो होते हैं ना, जो प्लांट जो खाना बनाती, प्लांट की जो लीफ होती है जो फूड का फॉर्मेशन करती है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी पॉसिबल है कि जब सनलाइट जो होगी उससे क्या मिलेगी, हीट एनर्जी जो होती है वो प्लांट को मिलती है, तभी क्या होती है, वो प्लांट्स जो की लीफ जो होती है वो फूड का फॉर्मेशन कर पाती है। ओके, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसके जो ये जो फोटोसिंथेसिस सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है
और इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो सनलाइट जो है वो एज अ हीट एनर्जी जो है वहां पे क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। उसके बगैर अगर सनलाइट नहीं होगा तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस इसलिए हम कहते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसके लिए भी क्या चाहिए, सनलाइट जो है उससे क्या मिलती है, हीट मिलती है। उस हीट की वजह से क्या होता है, मतलब प्लांट की लीव्स जो होती है वो फूड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम वाटर के अंदर हमें क्या करना है, सॉल्ट डिसॉल्व करना है, तो इसके लिए भी अगर उसको पूरे अच्छे से डिसॉल्व करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है या फिर शेक करना पड़ता है। मतलब आपको क्या देना पड़ता है इसके लिए, मतलब हीट एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। तभी सॉल्ट और वाटर जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, रिएक्शन करते हैं। ओके, और सॉल्ट सॉल्यूशन हमें मिलता है। ओके, इसी तरीके से वाटर का इवोपरेशन होता है ना। वाटर का इवोपरेशन कब होता है, जब मतलब एनवायरमेंट जो होता है, मतलब या फिर आप उसको मतलब जैसे कोई रिवर है उसके अंदर वाटर को इवोपरेट करना है, तो जब मतलब बहुत तेज धूप पड़ेगी तभी वो वाटर जो होगा वो इवोपरेट होगा। मतलब सन की धूप की वजह से क्या होता है, वाटर का इवोपरेशन होता है। ओके, इसी तरीके से जैसे अब जैसे एग को आपको कुक करना है, तो कुक करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा। कुक करने के लिए, एग को कुक करने के लिए तो आपने इसको क्या दी, हीट एनर्जी प्रोवाइड की। इसी तरीके से आपको ब्रेड को बेक करना है तो भी आपको क्या करना पड़ता है, इसको मतलब हीट मतलब आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। इसी के तरीके से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी होता है जब सन की जो हीट एनर्जी जो होती है वो लीफ को मिलती है, तभी वो क्या करती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को मतलब क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, तो बिना हीट के मतलब ये जितने भी मतलब एग्जांपल्स है, मतलब ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस जो है वो विदाउट हीट के पॉसिबल नहीं है। ओके, यदि इन सारी केमिकल रिएक्शन को मतलब कंप्लीट करना हो, मतलब करने के लिए क्या होती है, हीट की जरूरत पड़ती है। इसलिए हम इसको किसके अंदर कंसीडर करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब हम जो दोनों रिएक्शंस जो अभी तक हमने पढ़ ली है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, इनमें डिफरेंस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का पहला डिफरेंस क्या है, एनर्जी इज गिवन आउट टू द सराउंडिंग। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन करते हैं। उसके बाद जो एनर्जी जो होती है वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। मतलब किसको प्रोड्यूस करते हैं, जो बाहर का जो सराउंडिंग होता है उसमें एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस करते हैं, उनको देते हैं सराउंडिंग को। इसलिए इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब आउटसाइड, थर्मिक का मतलब होता है हीट, मतलब बाहर की तरफ हीट जो होती है, मतलब बाहर की तरफ हीट का मतलब होता है सराउंडिंग को हीट देना, तो उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन इससे होती है कि जब मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ये होता है कि मतलब केमिकल सब्सटेंसेस को हमने मतलब मिला दिया, लेकिन उनको केमिकल रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या कर देना पड़ता है, एनर्जी जो होती है वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से या फिर किसी भी मीडियम से उनको क्या करनी पड़ती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी वो रिएक्शंस जो होती है वो कंप्लीट करती है। एंडोथर्मिक मतलब आपको अंदर की तरफ एनर्जी जो है, अंदर की तरफ हीट जो है वो प्रोवाइड करनी है उस रिएक्शन के अंदर। ओके, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है उसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है उसके अंदर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर। अब तीसरा डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट्स हैव लेस एनर्जी देन रिएक्टेंट्स। इसके अंदर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो रिएक्टेंट के कंपैरेटिवली जो उनकी एनर्जी जो होती है वो कम होती है। ओके, तो इसके अंदर ये है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं, इसके साथ में क्या होती है, अलग से एनर्जी भी निकलती है। ओके, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कम एनर्जी वाले होंगे, प्लस दूसरी हीट एनर्जी जो होती है उसके साथ में क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट्स है मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को क्या करते हैं, मतलब रिएक्शन कराने के लिए बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, और बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ना, तो उससे क्या होते हैं, मतलब रिएक्टेंट को बहुत सारी एनर्जी मिली है, हीट एनर्जी मिली है, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी वाले ही क्या होते हैं इसके अंदर फॉर्म्ड होते हैं। तो ये थे कुछ डिफरेंस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बीच के अंदर। ओके, होप है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, इसे वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।